शरीर के अंदर जो हार्ट है, इसको सुचारू रूप से चलने के लिए हमें ऑयल की जरूरत है। तो ये जो ऑयल है वो कौन सा ऑयल है? हम कहते हैं मूंगफली का ऑयल खाते हैं, कपास का ऑयल खाते हैं। कितने कितने ऑयल खाते हैं? कोई बताएगा कौन से ऑयल है? नहीं, हेयर छोड़ो, हेयर आप खाते हो, छोड़ो हेयर छोड़ो, हेयर बोलिए आओ। हेयर एक मिनट इनका सवाल, हेयर ऑयल कितने लोगों ने घर में खाते हैं बताइए आप? कोई नहीं खाता, इसलिए आप भूल जाओ उसको। ओके, बताइए पहला ऑयल कौन सा है? मस्टर्ड ऑयल। पंजाबी हमारे बहुत दबा के खाते हैं, नॉर्थ इंडिया वाले। ओके, और सोयाबीन ऑयल, और कपास का ऑयल, और सरसों का तेल, सरसों का तेल। ओके, और ओके राइस ब्रांड ऑयल, वेरी गुड। ये सभी ऑयल है, ध्यान दे रहे हैं। ये ऑयल है ना हमारे हार्ट की केयर करता है। ये ऑयल ऐसा क्या है जिसका अंदर हार्ट की केयर करता है, स्किन की केयर करता है? ध्यान में रहे, हमें हार्ट को काम, जो हार्ट का जो काम है वो सुचारू रूप से चलने के लिए हमें 3 फैटी एसिड की जरूरत है। ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 9। अब ये 3 फैटी एसिड किसके साथ खाते हैं, क्या काम करते हैं, उसके बारे में थोड़ी बात करते हैं हम लोग। कोलेस्ट्रॉल का नाम कितना लोगों ने सुना? कोलेस्ट्रॉल करीबन बहुत सारे लोगों ने। तो ये कोलेस्ट्रॉल 2 प्रकार के होते हैं, एक बैड कोलेस्ट्रॉल और एक गुड कोलेस्ट्रॉल। ये बहुत मायने रखता है। और तीसरा होता है देयर इज अ ट्राइग्लिसराइड, मतलब हमारी बॉडी के अंदर एचडीएल, एलडीएल, ट्राइग्लिसराइड, ये मेडिकल लैंग्वेज हो गई। दूसरा गुड कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल, और स्नीक द बॉडी के अंदर जो कचरा तैयार होता है, मतलब आर्टरी के अंदर, वो कम करने के लिए उसको हम ट्राइग्लिसराइड बोलते हैं। ये मेंटेन करने के लिए हमें फैटी एसिड की जरूरत है, और ये सभी फैटी एसिड्स हमें ऑयल से मिलते हैं। तो इसलिए हम अलग अलग प्रकार के ऑयल खाते हैं। ये जितने भी अलग अलग प्रकार के ऑयल हम खाते हैं उसकी परिभाषा थोड़ी सी हम चेक करने की कोशिश करते हैं। तो आज की तारीख में आप है ना मूंगफली, देखिए 2 ऑयल चालू कर दो आपका, दैट इज हेम्प ऑयल और राइस ब्रांड ऑयल, उसको छोड़ के हम बात करेंगे। बाकी जितने भी ऑयल है, ये सभी ऑयल के अंदर आपके बॉडी को जो तीनों फैटी एसिड चाहिए कहीं भी नहीं मिलते। नंबर पे आरसी का तेल, फ्लेक्सीड ऑयल, कितने लोगों ने नाम सुना है? बहुत सारे लोगों ने कैप्सूल भी खाई होगी। इसके अंदर एक कंटेंट बहुत अच्छा होता है, दैट इज ओमेगा 3। ये बहुत अच्छी बात है, ये आपका गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने के लिए मदद कर सकता है, लेकिन बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने की क्षमता इसके अंदर मौजूद नहीं है। इसलिए आलसी का तेल कुछ हद तक ठीक है, लेकिन पूरी तरह से नहीं है। दूसरी बात करें, फिश ऑयल का नाम कितना लोगों ने सुना है? बहुत सारे लोग फिश ऑयल खाते हैं। क्यों फिश ऑयल? मतलब उसकी गोलियां खाते हैं। फिश ऑयल के अंदर ओमेगा 3, ओमेगा 6 पाया जाता है। बहुत अच्छी बात है, मतलब गुड कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल कुछ हद तक रेशो मेंटेन कर सकता है और करता भी है, सैल्यूट करते हैं हम उसको। लेकिन एक उसके अंदर बड़ी प्रॉब्लम है, उसके अंदर मर्क्यूरी नाम का खतरनाक द्रव, मतलब जो उसको पारा कहते हो, ये ऐसा कंटेंट है मर्क्यूरी, जो कॉज अब आपको ब्रेन स्ट्रोक भी दे सकता है, कैंसर भी हो सकता है, हार्ट में ब्लॉक हुआ तो हार्ट अटैक भी ला सकता है। तो मतलब है फिश ऑयल है, तो आज तक हेम्पसीड ऑयल, सॉरी दैट इज अ फ्लेक्स ऑयल, और दैट इज अ फिश ऑयल, इसको WHO ने कहीं भी नहीं कहा इज 100% सेफ फॉर द हार्ट। HDL, LDL हो सकता है मेंटेन करें, गुड, नो डाउट एट ऑल, लेकिन इसके अंदर जो मर्क्यूरी इज द कॉज ऑफ कैंसर, इसलिए भी WHO से हमारे लिए से आउट हो जाता है। तीसरा जो है दैट इज अ राइस ब्रांड ऑयल, ये कुछ हद तक बिल्कुल ठीक है भी है, लेकिन इसके अंदर पूरी तरह से जितना हमें क्वांटिटी में चाहिए उतना ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 9 नहीं पाया जाता है, इसलिए ये भी वहां तक नहीं पहुंच जाता है। लेकिन इस दुनिया के अंदर किंग ऑफ ऑयल, जितने भी ऑयल है, देखिए किंग ऑफ एनिमल का हम क्या बोलते हैं? लायन है, क्योंकि वो ताकतवर है, परिपूर्ण है, सबको हराने की, सबको संभालने की, सबको साथ लेके रहने की क्षमता रखता है, इसलिए उसको हम लायन कहते हैं, किंग ऑफ ऑयल, मतलब है ना एनिमल कहते हैं। इसलिए ऑयल को भी किंग ऑफ ऑयल क्यों कहा जाता है? कौन सा ऑयल है किंग ऑफ ऑयल? तो किंग ऑफ ऑयल इज दैट इज अ हेम्पसीड ऑयल। क्योंकि अरे क्यों बोलते हैं किंग, इसको ये भी मालूम होना चाहिए, हम बेच रहे इसलिए नहीं है,
किंग ऑफ ऑयल हेम्पसीड ऑयल, इसके अंदर बॉडी को जितना ओमेगा 3 चाहिए उतना ही ओमेगा इसके अंदर है, जितना ओमेगा 6 चाहिए उतना ही ओमेगा 6 है, जितना ओमेगा 9 चाहिए उतना ही ओमेगा 9 चाहिए उतने, मतलब बिल्कुल गिन चुन के बनाए हुआ भगवान ने स्पेशल, ऊपर वाले ने स्पेशल टाइम लेके बनाया बॉडी को, जो जैसे ओमेगा 3 ओमेगा 6 और ओमेगा 9 उसके अंदर डाला है, जो आपका एचडीएल एलडीएल ट्राइग्लिसराइड को मेंटेन करता है। मतलब जिस तरह से अगर बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है तो उसके साथ गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम कहां है? बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, गुड कोलेस्ट्रॉल कम होता है, ये प्रॉब्लम है। तो गुड कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल, एचडीएल एलडीएल को मेंटेन करना, ट्राइग्लिसराइड लेवल की मात्रा बॉडी को जितना चाहिए उतनी ही रखना, ये एक हेम्पसीड ऑयल का एकमात्र काम है एज पर WHO रिकमेंडेशन है, इसलिए इसको किंग ऑफ ऑयल कहा गया है। और इसके अंदर दो खूबियां बहुत बड़ी है, दो खूबियां बहुत बड़ी है। दुनिया के अंदर जितने अमीनो एसिड सर्च किए गए, रिसर्च हो चुके, ये 20 है, 20 है, ये 20 के 20 अमीनो एसिड हेम्पसीड ऑयल के अंदर है। एकमात्र दुनिया का ऐसा प्लांट है जो इसके अंदर 20 अमीनो एसिड्स है। अभी अमीनो एसिड की जरूरत क्या है? क्या जरूरत? इज इंपॉर्टेंट? तब तक आपके कोई काम का नहीं है, तो मैं बता दूं। अगर यहां अग्नि जलाइए और यहां से जो छींटे निकलेंगे अग्नि के और इनके कपड़े में जाएंगे तो क्या हो जाएगा? कपड़े को होल गिर जाएगा। उसी तरह से जब हम खाना खाते हैं तो पेट के अंदर अग्नि तैयार होती है, वो अग्नि के अंदर कुछ छींटे निकलते हैं जिसको फ्री रेडिकल कहते हैं, और ये फ्री रेडिकल जहां जहां गिरते हैं उसको आगे चल के बहुत सारा ऑक्सीडेंट स्ट्रेस पैदा होता है, कैंसर के सेल तैयार होते हैं। ये फ्री रेडिकल को नॉर्मल करने के लिए हमें एंटीऑक्सीडेंट की जरूरत होती है, और ये आपको ज्यादा से ज्यादा फ्रूट्स में मिलते हैं, सब्जियों में मिलते हैं, इसलिए सब्जियां फ्रूट खाना अनिवार्य है। लेकिन ये कैप्सूल के अंदर 20 के 20 है, इसलिए 450 ग्राम सब्जियां खाने की जरूरत नहीं। ये इस दुनिया का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है, इसलिए इसको किंग ऑफ ऑयल कहा गया है। और एक बात, इसके अंदर इसका रंग जो है ग्रीन है, कलर जो है ग्रीन है, तो इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट, इसके अंदर क्लोरोफिल है, इसलिए खून की मात्रा बढ़ाता है, इसीलिए खून की मात्रा बढ़ाता है, और इसीलिए इसको किंग ऑफ हेम्प ऑयल कहा गया है। हेम्प ऑयल को किंग ऑफ ऑयल इसलिए कहा गया है, ये क्लोरोफिल भी इसके अंदर मौजूद है। और तीसरा मतलब आखिरी एक कंटेंट है इसके अंदर बात करें, इसके अंदर नेचुरल विटामिन डी होता है, नेचुरल विटामिन डी होता है। ये जो विटामिन ये भी इसके अंदर पाया जाता है। और दूसरी बात, ये जो है स्किन केयर के डर्मेटोलॉजी में इसको मैल का पत्थर कहा गया है, क्योंकि स्मूथ रखना स्किन को। सोरासिस के अंदर मंजीत सिंह हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, जो मतलब एक इंजीनियर थे और आज मतलब धनुंद्र के टॉप ऑनर में, उनको सोरासिस नाम की बीमारी थी, किताब के अंदर उनकी फोटो है। बाद में 3 साल बाद उनको वापस से प्रॉब्लम शुरू हो गई थी, 3 साल, हालांकि ये 3 महीने बाद होती है। 3 साल के बाद हमने उसके नया प्रयोग किया, उनके स्किन के ऊपर हमने वापस से स्किन के ऊपर उसको मालिश करना शुरू किया। सिर्फ और सिर्फ 8 दिन के अंदर स्किन नॉर्मल हो गई और बच्चे से ही ज्यादा नाजुक हो गई है। इसलिए लेडीज के अंदर जितने लोशन है हमका ढमका सब कुछ लगाने के बजाय एक कैप्सूल तोड़ दो, चेहरे पे लगा दो, आपको लगेगा भी नहीं है कि आपने कोई मॉइस्चर का लोशन हमका ढमका लगाया है, लेकिन ये बिल्कुल ऑयल भी नहीं लगेगा और ये भी नहीं लगेगा। तो स्किन के लिए सबसे बेहतरीन कंटेंट जो पाया जाता है डर्मेटोलॉजी के अंदर, बहुत सारे जितने भी हमारे पेप्टाइड्स हैं इसके अंदर पाए जाते हैं। मतलब ये आपके हार्ट की, स्किन की, ये आपके बिल्कुल ब्रेन की लगेगा। इसलिए दूसरा सबसे बड़ी बात, उम्र के साथ हमारे कार्टिलेज आवाज आते हैं घुटनों में। दूसरी प्रॉब्लम क्या होती है, कट करते हैं। दूसरा है ना मतलब घुटने स्वेलिंग आ जाते हैं, उसके अंदर आप यूज करते हैं। मतलब आप इसको मसल पेन के लिए भी यूज कर सकते हो, आप हार्ट के लिए भी यूज कर सकते हो, ब्रेन के लिए भी यूज कर सकते हो, और स्किन के लिए भी इसको यूज कर सकते हो। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोडक्ट है। इंडिया के अंदर 3 प्रोडक्ट हमने इंट्रोड्यूस किए, उसका कॉम्पिटिशन आया, लेकिन वह क्वालिटी दे सकते हैं। क्वालिटी मतलब क्वांटिटी, सॉरी क्वांटिटी, क्वालिटी। अगर किसी ने 2 पीस दिया तो ये बोलोगे कितना दिया, नहीं दिया। अगर किसी ने हेम्प ऑयल अभी तक नहीं है, कैलोरीज अभी तक कॉम्पिटिशन नहीं है, तो लॉट ऑफ थिंग्स जो चीजें लोग दी, तो इसका आज तक कॉम्पिटिशन नहीं है, क्योंकि इसका क्वांटिटी, क्वालिटी
और जो क्वालिटी एश्योरेंस है दैट इज प्रोवाइड बाय धन्वंतरी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये प्रोडक्ट है आप लोगों की जिंदगी के लिए बहुत ही मायने रखता है। तो किन लोगों के लिए यूजफुल है? जिनको हार्ट की तकलीफ होती है, जिनको घुटने की तकलीफ होती है, जिनको थोड़ा सा ब्रेन की कोई तकलीफ है, ऐसे लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वैसे ही जिनकी उम्र 45 के बाद या मतलब 35 के बाद है, जिनको सांस फूलती है, तो दरअसल कैसा काउंट करना है? एक आप है ना मंजिल मतलब सीढ़ियां आप है ना चढ़े जाइए, अगर है ना जहां सांस फूलती वहां रोके और लिख के रखे 2 दिन में आपको सुबह 2 शाम को 2 4 कैप्सूल खाने, 4 दूनी 8 कैप्सूल हो गए। फिर आप है ना चौथे दिन वो उतनी सीढ़ियां चढ़े, उससे डबल सीढ़ी आप चढ़ोगे तो भी आपकी सांस नहीं खुलेगी। ये रिजल्ट आपको विद इन 2-3 डेज के अंदर मिल जाएगा। ये काम हेड बार का तो हेड बार के लिए दैट इज कैप्सूल ओमेगा रिच हेड बार जो मतलब कैप्सूल ओमेगा रिच से नाम से आते हैं, ओमेगा 3 ओमेगा 6 ओमेगा 9 इसके अंदर मौजूद है।